शुभांकर के पास चलते हैं और जानते हैं कि अब तक राजस्थान की सियासत में क्या कुछ हुआ है। बिल्कुल मल्लिका, देखिए यहाँ पर फिलहाल स्थिति क्या है वो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पर्यवेक्षकों से गहलोत मुलाकात करने जा रहे हैं। वहां पर अजय माकन ने मुलाकात नहीं की, खड़गे से मुलाकात हुई है। पर्यवेक्षक जो हैं वो अपनी नाराजगी जता चुके हैं, अनुशासनहीनता बता चुके हैं। पर्यवेक्षकों से विधायक नहीं मिले, पूरी रात अजय माकन कोशिश करते रहे, कहा इंडिविजुअल मुलाकात करनी है, लेकिन ये मुलाकात नहीं हो पाई। विधायकों की शर्तें जो हैं वो दिल्ली को नामंजूर है। हालांकि वहां विधायक प्रताप सिंह कह रहे हैं कि इतनी शर्तें नहीं जितनी अजय माकन टीवी पर कह रहे हैं। इधर पायलट ने अब तक कोई फैसला नहीं लिया, आलाकमान पर फैसला छोड़ रखा है। सोनिया गांधी से रायशुमारी दिल्ली में लगातार चल रही है, लेकिन अब सवाल है गहलोत क्या करेंगे। तो गहलोत पायलट को या तो सीएम बना देंगे और खुद कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाएंगे, लेकिन इसमें लगता है कि दिल्ली शायद जो है वो अब इस सूरत में मंजूर नहीं करेगी और ना अशोक गहलोत मंजूर कर पा रहे हैं सचिन पायलट को सीएम बनते देखना। इसके अलावा और क्या क्या गुंजाइशें जो हो सकती हैं। सीपी जोशी को सीएम बना दिया जाए, पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए, लेकिन इस सूरत में भी शायद संभव नहीं है कि सचिन पायलट मान जाएं और प्रदेश अध्यक्ष के पद से वो समझौता कर लें। यह भी संभव नजर नहीं आ रहा है। कुल मिलाकर ये लड़ाई जो है दिलचस्प होती आ रही है। पायलट क्या कर सकते हैं? पायलट को यह उम्मीद है कि आला कमान जो है वो संज्ञान लेगा और उनके साथ इंसाफ करेगा, जो हक उनका है उन्हें दिया जाएगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि गहलोत गुट ने जो बगावत की है उसके बाद यह संभव होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। प्रदेश अध्यक्ष बन जाएं और सीपी जोशी को मुख्यमंत्री बना दें, ये एक संभावना हो सकती है, लेकिन संभव है क्या? ये संभव होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि सचिन पायलट के साथ ये दूसरी बार होगा और ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। तीसरा, कांग्रेस को छोड़कर अपनी पार्टी बना लें, इससे गुंजाइशें पहले भी शुरू हुई थी, लेकिन यह भी काफी मुश्किल फैसला है। बीजेपी में क्या जा सकते हैं, इसको लेकर भी सियासी कयास जो है वो शुरू हो चुके हैं और अटकलों का बाजार कभी खत्म नहीं होता ऐसी स्थितियों में। लेकिन कुल मिलाकर जो लड़ाई है कांग्रेस की राजस्थान के अंदर वो दिलचस्प हो गई है और अब सवाल यह है कि कांग्रेस से ये दूरियां क्यों हैं, ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण सवाल है और इसको लेकर भी कुछ ग्राफिक्स हमारे पास हैं। आखिर इतनी मजबूरी क्यों है? तो 2018 के विधानसभा चुनावों में दरार पड़ गई थी और वो रिश्ते की दरार जो है वो अभी भी नजर आ रही है, वो साफ साफ दिख रही है। यहां पर विधानसभा टिकट के बंटवारे पर यह दावा शुरू हुई थी और उसके बाद से गहलोत और पायलट गुट जो है वो लगातार समय समय पर एक दूसरे पर कटाक्ष करता रहा है, एक दूसरे का विरोध करता रहा है। टिकट में पायलट को खुली छूट से गहलोत नाराज थे, इस बात को लेकर वो बहुत नाराज थे। उस दौर में सचिन पायलट के पास काफी जिम्मेदारियां थी, बाद में डिप्टी सीएम भी बनाए गए थे, लेकिन फिर उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था। सीएम की रेस में पायलट पिछड़े तो दरार जो थी वो और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि अशोक गहलोत का जो एक्सपीरियंस था वो पायलट पर भारी पड़ गया था। 2019 लोकसभा चुनावों में वैभव गहलोत की हार जो थी उससे दुश्मनी और ज्यादा बढ़ गई, यानी जो परिवार के लोगों को टिकट मिला और वो हार गए, तो उसमें यह आरोप लगा कि जो पायलट गुट है शायद उसने उसमें कोई भूमिका निभा दी थी। लेकिन राजस्थान से आने वाले बीजेपी के कद्दावर नेता हैं अर्जुन राम मेघवाल, उन्होंने कटाक्ष किया है, राहुल गांधी पर कटाक्ष किया है कि वो भारत जोड़ रहे हैं और इधर राजस्थान में इतनी घटनाएं हो रही हैं। जरा सुनिए बीजेपी नेता के कांग्रेस पर कटाक्ष को। बढ़ने के कारण करिए, क्या क्या शब्द अशोक गहलोत ने सचिन पायलट साहब के लिए बोले, क्या क्या सचिन पायलट साहब ने अशोक गहलोत जी के लिए बोले, आरोप हमारे पे लगा सर। वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी की साजिश को जो है सब साफ हो गया ना। वो चैलेंज अशोक गहलोत साहब को सचिन पायलट से है और अशोक गहलोत साहब समझते हैं सचिन पायलट से चैलेंज है, सचिन पायलट साहब समझते हैं मेरे को चैलेंज अशोक गहलोत से। राहुल गांधी जो है भारत जोड़ो यात्रा पे हैं, टूट रहा है, पार्टी बिखर रही है। कांग्रेस का जो ये डावाडोल हो रहा है, कांग्रेस का पूरा जो मामला है पूरा टूट रहा है। अच्छा, ये नाम ही गलत है जी, भारत जोड़ो। क्या भारत जुड़ा हुआ नहीं है क्या? मुझे तो लगता है यात्रा में भी जो नाम इन्होंने पता नहीं कहां से लिया है। भारत तो बहुत मजबूत है, मोदी जी के नेतृत्व में और मजबूत हो रहा है, भारत तो जुड़ा हुआ है। ये टूट रहा है इनका खेमा, इसको ठीक कर ले। कांग्रेस को आप कह रहे हैं ठीक कर ले? नहीं, वैसे मैं कह रहा हूं कि वैसे डूबता हुआ जहाज कई बार कह चुका हूं मैं तो। पायलट साहब को फ्लाइट तो उड़ाने का मौका ही नहीं मिल रहा ना। वो उनका अंदरूनी मामला, वो जाने है, लेकिन दुर्दशा जो राजस्थान की हुई है उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। एक अंतिम सवाल है आपसे, क्या आपको लगता है कि जो कल राजस्थान में हुआ उसके बाद अब अशोक गहलोत अध्यक्ष बन पाएंगे कांग्रेस के या नहीं बन पाएंगे? वो भी उनका अंदरूनी मामला, लेकिन एक राजनीतिक तौर पर नहीं, वो उनका अंदरूनी मामला, मैं कोई टिप्पणी नहीं करनी। मुझे जो लगता है राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है। जी, ये थे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल। कैमरामैन संजीव के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक।